नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे पीलीभीत के पूरनपुर। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की एक विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले इस विधानसभा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। देश के बड़े बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ आने वाले तो और भी घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जाता है। बीजेपी को पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के चेहरा पीला होता जाता है। बीजेपी वाले कानून लाए थे, कानून इसलिए वापस हो गए थे क्योंकि किसानों से उनको बहुत डर था। काले कानून को वापस कर लिया। यह कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे थे, उन्होंने पहले पता होता तो पीलीभीत को मुंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं कि इसको मुंबई मत बनाओ, जो मुंबई का काम होता है वही थोड़ा बहुत करके दिखा दो। जनपद पीलीभीत से संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम मुंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो मुंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं 400 पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बात साफ है। मैंने पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुने, उनके भाषण सुने। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। आज सवाल रोजगार का है। इस देश का नौजवान अग्निवीर व्यवस्था नहीं चाहता। इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो नौकरी रोजगार चाहता है। 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां भी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं, और नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। नौकरियां मिलेंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। और जो महंगाई बढ़ी है उसका जवाब क्या है? दाल, सरसों का तेल, घी, सब्जियां तो चलो एक बार को अगर हमारे किसान को मुनाफा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? उद्योगपतियों का तो ये कर्ज माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ माफ कर दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उन्हीं लोगों से लिया जिन उद्योगपतियों को इन्होंने कर्जा माफ किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के क्या सरकार के पास सफाई है? इन्होंने अपने 10 साल में लोगों से झूठ बोला है, उद्योगपतियों को लूटने का काम किया है। बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट।
लूटा इलेक्ट्रल बॉन्ड से और जनता को झूठ बोला कि हम खुशहाल कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज बताइए, जो सरकार एमएसपी नहीं दे पा रही, एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। और मैं खाकी वालों को भी कह के जा रहा हूं, अगर हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव है, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि अगर अग्निवीर को 4 साल की नौकरी कर सकते हैं, तो हमारे जवान ये जो काम लिया जा रहा है, इन्हें खाकी पहने चल रहे हैं, इनकी हो सकता है 3 साल की नौकरी कर दे सरकार। सोचो, अगर 3 साल की नौकरी कर देंगे तो क्या होगा? But BJP is saying, sir, कि they are heading towards clean sweep in देखिए, कोई क्लीन स्वीप नहीं है। अगर 400 पार का उनका संकल्प पूरा हो रहा होता तो उन्हें क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अन्याय करना पड़ता उनके ऊपर? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? आखिरकार किस बात की घबराहट है? आप खुद जानते हैं इस बात को कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए गए हैं, क्या सेम बंदे ने नहीं दिए? एक ही व्यक्ति ने 2 तरह से पैसा दिया है, क्या नहीं दिया ये आप नहीं जानते क्या? लेकिन कई बार हमारे प्रेस के साथी भी उनसे बचते हैं उन सवालों से। मुझे उम्मीद है कि आपको बचाने के लिए भी जनता वोट डालने जा रही है। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।